रैम्बो ने गोलियों से एक एक करके उनके अंदर का सारा बारूद इकट्ठा किया और उन्हें बड़ी गोलियों में भरकर उन्हें ट्रिगर वाली जमीन में डाल दिया। फिर उसने खेत में बाहर लंबी खाई खोदी, तिरपाल बिछाया और उसमें पेट्रोल भरकर एक घरेलू बम तैयार कर लिया था। अंत में इस मौत के रास्ते को उसने सूखी घास से ढक दिया। हर जाल बिछाने पर वो नक्शे में अंकित करता, वरना वो खुद ही इस जाल का शिकार हो सकता था। इसके तुरंत बाद उसने बंदूक की नली काटकर उसे सुरंग में लटकाई। फिर रैम्बो ने लोहे के सरियों को नुकीला करके उन्हें जमीन में छुपे कांटे बनाए और प्रवेश द्वार पर भी कीलों वाला तख्ता रख दिया था। उसने अपने तेज धार चाकू से लकड़ी को एक जानलेवा यंत्र में बदल दिया जिस पर मौत लिखी थी। सभी जाल लगाने के बाद उसने कई और हथियार निकाले, कंपाउंड धनुष की शक्ति को अधिकतम किया और उसे स्वचालित लॉन्चर में बदल दिया था। सुरंग में टैंक रोधी बारूद और विस्फोटक भी लगा दिए थे। सभी बंदूकों में गोलियां भरकर उन्हें सुरंग के कोनों में छिपा दी। अंत में उसने कुल्हाड़ी की धार तेज की और तीरों को साथ लेकर अपना निशाना पक्का कर लिया था। सब कुछ तैयार था। इस बार रैम्बो ने पहले हमला करने का फैसला किया। वो चुपचाप गुंडों के अड्डे में घुसा और चालाकी से सबको मारकर जानबूझकर अपना पता वहाँ छोड़ दिया ताकि उनके मालिक उसके पीछे उसके घर तक चले आए। यह चुनौती नहीं बल्कि उनकी मौत का निमंत्रण था। गुस्से से पागल मालिक ने तुरंत सबको बुलाया और रैम्बो के खेत पर हमला कर दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि खेत में जाल बिछे हुए हैं। खेत के अंदर पहुंचते ही एक गाड़ी जैसे ही जाल पर चढ़ी तभी धमाके से हवा में उड़ गई। आग की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था, पर मालिक इतने से डरने वाला नहीं था। वे तो बस गाड़ी उतरकर रैम्बो के घर की ओर चल पड़े, पर दरवाजे में घुसते ही एक आदमी सामने से आते तीर से मारा गया। इसके अगले पल रैम्बो सुरंग से निकलकर तेजी से दूसरे आदमी को भी निपटा दिया। फिर दूसरे छेद से प्रकट होकर उसने गोला बारूद को उड़ा दिया जिसमें कुछ लोग और जलकर राख हो गए थे। रैम्बो के शक्तिशाली हमलों से दुश्मन तेजी से कम होते जा रहे थे। बचे हुए भाड़े के गुंडे पागलों की तरह सुरंग में घुस गए जो उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रैम्बो ने जानबूझकर उन्हें लालच दिया था। फिर बंदूक उतारकर वो आगे बढ़ने लगा और जैसे ही एक गुंडे ने गलती से यंत्र को छेड़ा तभी रैम्बो ने गोली चलाकर उसका भेजा उड़ा दिया। इस पूरी सुरंग में रैम्बो ने जगह जगह जाल बिछा रखे थे और वही एकमात्र उसका राजा था। जैसे जैसे गुंडे उसके जाल में फंसते गए वैसे वैसे रैम्बो सबका शिकार करता गया। उसने जानबूझकर संगीत बजाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाया ताकि सब एक साथ उसके जाल में फंस जाएं और ऊपर पहुंच जाएं। उसे घेरने आए दर्जनों गुंडों में से अब मालिक अकेला बचा था। रैम्बो ने उसके लिए एक भयानक मौत सोच रखी थी। वो उसे अपने अंतिम युद्ध क्षेत्र में ले आया और आखिर में अपने छिपे हुए विस्फोटकों को एक साथ उड़ा दिया जिससे धरती में एक भूकंप जैसी लहर उठी और सब कुछ नष्ट हो गया। रैम्बो ने कुछ ही पलों में अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए शहर के सारे गुंडों का सफाया कर दिया।